हेलो स्टूडेंट्स। स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई एग्ज़ाम 2021 में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारे इस साल के एग्ज़ाम 2025 जो एग्ज़ाम आने वाली है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 375। हमें 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और ये फाइंड आउट करना है कि उसमें 5 के एक्सपोनेंट क्या होंगे। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। 3750, तो यहाँ देखिए लास्ट में जीरो आ रहा है, इसका मतलब है ये जो नंबर होगा ये होगा 375 मल्टीप्लाई बाई 10। अब हम क्या करते हैं, 375 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर। सबसे पहले हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 5 या 35 और 5 75 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर हम यहाँ से इसको 5 से कर सकते हैं तो कितना आएगा, ये 15 आ जाएगा। अब देखिए, और यहाँ 15 को करेंगे 5 से, हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 कितनी बार टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया। और जो 10 है इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसमें 5 और 2 आता है। तो टोटल हमारे पास 5 जो है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। यहाँ पर आपको गिवन है कि जो ग्राफ है पी ऑफ एक्स का वो हमारी एक्स एक्सिस को 3 टाइम कट कर रहा है। मतलब एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है और एक बार यहाँ कट कर रहा है। फर्दर दिया हुआ एंड इट टचेज इट एट 2 अदर पॉइंट, और एक्स एक्सिस को ये टच भी कर रहा है। तो टच कर रहा है तो इसका मतलब है ये यहाँ इसको, जैसे इसको यहाँ टच किया इसने एक बार, फिर टच किया इसको इसने 2 टाइम्स, तो ये टच हुआ। तो जो टच करे या वो इंटरसेक्ट करे या कट करे, सारे ही पॉइंट्स उसके क्या कहलाते हैं, जीरो कहलाते हैं। तो कितने मिलेंगे हमें, 1 2 3 4 और 5। तो इस प्रकार इसके जो जीरो होंगे इस ग्राफ के वो कितने होंगे, 5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है 2 लीनियर पेयर इक्वेशन गिवन है, 32x प्लस 33y इक्वल टू 34, और सेकंड जो इक्वेशन गिवन है 33x प्लस 32y इक्वल टू 31। तो यहाँ पर पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द बोथ इक्वेशन। मीन्स हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोनों इक्वेशन जो गिवन है उसमें देखेंगे आप, x का जो कोफिशिएंट है वो 32 है, और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, 32। इसी प्रकार फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है, 33 है, और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट। इस प्रकार अगर किसी लीनियर पेयर इक्वेशंस में अगर कोफिशिएंट ऑफ x और y आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को पहले हम ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। तो देखिए क्या होगा, 32x प्लस 33y इक्वल टू 34, ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इस पर इक्वेशन सेकंड क्या होगी, 33x प्लस 32y इक्वल टू 31। तो हम क्या कर लेते हैं, ऐड ऑन कर लेते हैं। तो देखिए 32 प्लस 33 कितना हो जाएगा, 65x, यहाँ भी 65y इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 65। तो देखिए यहाँ पर 65 65 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। क्या लिखेंगे, 65x प्लस वाई इक्वल टू 65। अब ये जो 65 है ये 65 से कैंसिल हो जाता है, हमें मिलता है x प्लस वाई इक्वल। तो ये हमारी एक नई इक्वेशन सिंपल फॉर्म में कब बनेगी, जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड ऑन किया है। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमको एक सिंपल इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए 32x प्लस 33y इक्वल टू 34, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या है, 33x प्लस 32y इक्वल टू 30। अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो जो नीचे वाली इक्वेशन उसके साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस और देखिए क्या आएगा, 32 माइनस 33x करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स। यहाँ पर देखिए 32 माइनस 31 है तो हो जाएगा प्लस वाई इक्वल टू 34 माइनस 31 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें। यहाँ से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y इक्वल टू क्या आएगा, 3, ये x उधर मूव कर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। हमें क्या मिला, 3 प्लस एक्स, y की वैल्यू। इस वैल्यू को हम यहाँ पर इसमें
कर देते हैं तो देखिए x प्लस 3 प्लस एक्स इक्वल टू 1। एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा इक्वल टू 1। अब ये 3 इधर मूव कर जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, क्या मिलेगा माइनस। तो 2x की वैल्यू हमें क्या मिली -2। तो हम क्या कर सकते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें x की क्या मिलेगी, क्या वैल्यू मिलेगी x की वैल्यू आ गई -1। इस x की वैल्यू -1 को इसमें पुट कर देते हैं तो देखिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 -1 तो कितना हो जाएगा 2। तो हमें y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -1 ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है तो हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 दे है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी है, उसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं ए बी और सी। ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हमारे पास ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। देखिए एक एक ऑप्शन 33, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, अब ये इक्विलेटरल है, मतलब ये तीनों साइड इसकी क्या है इक्वल है। और उसमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ। हम क्या करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकाल लेते हैं। देखिए ए बी क्या आएगा, ए बी क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का होल स्क्वायर। तो ए बी में चेक करते हैं। देखिए इसको हम क्या ले लेते हैं, ये x2 है और ये y2 है, और इसको हम क्या ले लेते हैं x1 और y। तो चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। देखिए x2 कितना लिया हमने 3 माइनस x1 कितना है 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है √3 और y1 कितना है 0। तो अभी क्या करेंगे होल स्क्वायर, चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। देखिए 3 माइनस 0 3 हो जाएगा और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस यहाँ √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। हमें क्या आंसर मिलेगा यहाँ पर 9 + 3 कितना होता है 12 होगा, तो हमें मिलेगा √12। ये किसकी वैल्यू मिली हमें ए बी की वैल्यू मिली। अब देखिए इसी प्रकार हम क्या करते हैं बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें बी सी में के गिवन है और हमको फाइंड भी क्या करना है के की वैल्यू फाइंड। तो हम क्या कर लेते हैं बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी में भी हम यही कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं x2 मान लेते हैं और इसको हम y सॉल्व करते हैं। तो देखिए आएगा x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस के y2 की वैल्यू क्या है के -0, अभी क्या आएगा। तो यहाँ पर बी सी कितना आएगा, देखिए बी सी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट में 3 माइनस 0 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9 और के -0 का ये हो जाएगा के। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो ए बी है ए बी की जो वैल्यू है और यहाँ पर क्या मिला हमें बी सी की वैल्यू, ये दोनों इक्वल होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो क्या लिख देंगे ए बी इक्वल टू बी सी। अब जब दो साइड इक्वल है तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, इसका मतलब क्या होगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बी सी स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। अब ए बी स्क्वायर चाहिए, देखिए ए बी इक्वल टू क्या है √12, तो हम क्या लिखेंगे √12 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या देखिए 9 + के स्क्वायर रूट में है तो 9 + के स्क्वायर और इसका क्या करेंगे स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इस स्क्वायर रूट से ये इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 12 इक्वल टू, इसी प्रकार इसमें ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या मिलेगा 9 + के स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे 12 - 9 = के स्क्वायर। 12 - 9 क्या हो जाएगा देखिए 3 हो जाएगा, 3 = के स्क्वायर। तो जब सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए के स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +-√3। यहाँ पर के की दो वैल्यू आएगी, +√3 आएगी और -√3। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमें ऑप्शन में माइनस दिया हुआ है इसलिए माइनस को टिक कर देते हैं, ये वाले सी ऑप्शन को। एक्चुअल में यहाँ पर प्लस माइनस होना चाहिए क्योंकि दोनों ही वैल्यू इसकी सही होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी +√3 भी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5th। इसमें दिया हुआ है इफ कोट थीटा इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस। अब आपको देखिए कोट थीटा दिया हुआ है 1/√3। हमें पता है कोट जो 1/√3 होता है वो किसके इक्वल, ये हमें याद होना चाहिए। तो 1/√3 है तो ये किसके इक्वल होगा, ये ट्राइंगल बना के चेक कर लेते हैं। देखिए ये एक ट्राइंगल है हमारे पास,
हम ट्रायंगल में चेक कैसे करते हैं, यहाँ पर अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, √3 लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। तो हमें कोट थीटा चाहिए, हमें पता टेन थीटा क्या होगा। तो देखिए टेन थीटा के लिए हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो ये होता है हमारे पास टेन की डिग्री क्या होगा हमारे पास यहाँ पर √3/1 होगा। हमें पता है टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट होता है। तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो क्या बनेगा, ये 1/कोट 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 3/1 होगा। दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देते हैं तो कोट 60 डिग्री हमें मिलेगा 1/। तो यहाँ पर हमें कोट थीटा कितना दिया हुआ है, 1/√3। हमें पता है ये किसके लिए होती है, कोट। तो इक्वल टू क्या लिख लें, लिख लेते हैं कोट। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी। इसका मतलब है हमें क्या एक्चुअल में क्या निकालना है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। तो हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन कोस स्क्वायर डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, ये होता है 1/। और अब हम क्या करते हैं, इसी फिगर से देखिए, अब जब हम ऊपर से ऊपर मूव करते हैं तो हमें साइन मिलता है। साइन 60 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, /2। और कोस के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो कोस 60 हमें क्या मिल जाएगा, 1/। दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं तो देखिए क्या है, 1/कोस स्क्वायर 60 आएगा, 1/कोस 60 कितना है, 1/। का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 1/। देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री हमें पता है कितना, साइन 60 √3/2। क्या लिखेंगे यहाँ पर, √3 सोल्व करेंगे तो देखिए ये 1/4 है। इसको मैं जब सोल्व करूँगा तो ये मुझे 4, क्योंकि ये जो 4 है ये ऊपर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए ये क्या, 1/√3/2 का होल स्क्वायर। तो √3/2 का होल स्क्वायर है, तो इसको पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, ये √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब ये 4 वापस पर आ जाएगा, मिलेगा हमें 4 प्लस 5। और आंसर क्या होगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 3 एलसीएम लिया हमने, 3 हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 का 16/3। चेक कर लेते हैं ऑप्शन में है क्या। देखिए ऑप्शन में फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन करेंगे। देखिए इसको देखिए 5 3 जा 15 प्लस 1, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जो कि इसके इक्वल है 16/। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।